हेलो दोस्तों, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे यानी रक्त के बारे में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस लाइन ऑफ वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आते हैं पढ़ते हैं। बोलता है रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है जो गाढ़ा दिखता है। ठीक ना। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक ना। रक्त एक क्षारीय होता है। ठीक है। रक्त एक क्षारीय होता है। ये स्वास्थ्य मानव के शरीर में 5.5 से 6 लीटर होती है। ठीक है मेरे दोस्तों। बोलता है महिलाओं में रक्त जो होती है पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगी आपके लिए। बोलता है रक्त जो है ना, बच्चा अवस्था में जब पैदा होता है तो उसमें रक्त जो का निर्माण होता है मेसोडर्मा में होता है। और वयस्क मानव के शरीर में रक्त का निर्माण जो होता है आपको अस्थिमज्जा में होती है। अस्थिमज्जा में होती है। रक्त जो है प्लिया और स्प्लीन भी कहा जाता है इसे। ठीक है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त का परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो होता है 180 से 200 ग्राम तक होती है। ब्लड दो प्रकार की एक होती है, एक प्लाज्मा अवस्था में रहती है, एक रक्त कणिका यानी कि रुधिराणु टाइप का होती है। प्लाज्मा अवस्था में रहती है तो उसमें प्लाज्मा की प्रतिशत कितनी होती है? 55 से 60% होती है। प्लाज्मा में आपको दो प्रोटीन मिलती है जिसमें एक होता है फाइब्रोनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना मेरे दोस्तों। और फिर रुधिराणु में होती है 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आरबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल हो गया, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी में क्या मौजूद रहता है? तो आरबीसी में एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी में यानी वाइट ब्लड सेल में ल्यूकोसाइट होता है। और लेकिन प्लेटलेट्स में क्या मौजूद रहता है? थ्रोम्बोसाइट मौजूद रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा अवस्था में जब प्रोटीन रहती है तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और उसमें जब प्रोटीन जो दोनों रहते हैं वो दोनों फाइब्रोनोजेन और थ्रोम्बिन जो रहते हैं तो उससे वो जो है रक्त को थक्का बनाने में यानी जमने में मदद करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आरबीसी के बारे में हम जानेंगे। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी आपका होता क्या है? ठीक है। आरबीसी जो होता है आपको रुधिराणु में 99% आरबीसी मौजूद रहता है। ठीक है। आरबीसी का भाग ही है। कुल संख्या जो होती है आरबीसी का 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के बराबर होता है। ठीक है ना। आरबीसी में केंद्रक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीसी में केंद्रक मौजूद रहता है कि नहीं। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है और केंद्रक भी नहीं रहता और लाइसोसोम भी मौजूद आरबीसी में नहीं रहता है। चलिए दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं। आइए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि आरबीसी में एरिथ्रोसाइट मौजूद रहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। बोलते हैं आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं। ठीक ना। इसका निर्माण जो होता है हम बताए थे कि अस्थिमज्जा में वयस्क मानव शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है जो अस्थिमज्जा में होता है और बच्चों में मेसोडर्मा में होता है। ठीक ना। आइए, भ्रूण अवस्था में यकृत में यानी कि माँ के गर्भाशय में जब रहेंगे बच्चे तो बच्चे में ब्लड का जो निर्माण होगा वो कहाँ से होगा? और महिलाओं में जो उस समय ब्लड का जो निर्माण हो रहा होगा वो कहाँ होता है? यकृत में होता है यानी लीवर में होता है। ठीक ना। जब खराब हुई आरबीसी और स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। ठीक ना। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र यानी कब्र कहा जाता है, ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार राउंड होता है, गोल होता है। ठीक ना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है आप बता सकते हैं? आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन का ले जाना, ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। ठीक है। आरबीसी में क्या मौजूद रहते हैं? तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद बन जाता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है।
ठीक है मेरे दोस्तों। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग जो लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो बता दिए थे आपको। बोलता है कि पुरुष में यानी कि हीमोग्लोबिन का स्तर जो रहता है 149 मिली प्रति होता है। अब महिला 149 मिली प्रति और 100 मान लगभग 100 मिली लीटर होता है, ठीक है। फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 प्रति यानी प्रति लीटर प्रति 100 मिलियन होता है, 100 मिलीलीटर होता है। बोलता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया नामक रोग जो होती है हीमोग्लोबिन के कमी से होती है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है ना दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल में क्या मौजूद रहते हैं आप लोग बता सकते हैं। पिछले बार मैं बताया था, पीछे मैंने रीड किया है, बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन मतलब कि वाइट ब्लड सेल में क्या मौजूद रहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल में मौजूद रहते हैं क्या, तो ल्यूकोसाइड मौजूद रहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसकी संख्या जो होती है 8,000 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होते हैं, ठीक ना, वाइट ब्लड सेल में केंद्रक होते हैं। पीछे मैंने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल यानी कि वाइट ब्लड आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आपको वाइट ब्लड सेल में आपको केंद्रक मौजूद होंगे। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाइट ब्लड है। हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होते हैं कि रेड ब्लड सेल में, यानी कि आरबीसी में मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन वाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त बना कर रक्त को लाल रंग देता है, प्रदान करता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। बोलते हैं कौन, ये आपको हीमोग्लोबिन नहीं, अब वाइट ब्लड सेल आपको सफ़ेद दिखते क्योंकि हीमोग्लोबिन ये मौजूद नहीं होता इसमें। वाइट ब्लड का आकार अनियमित होता है। हमने पढ़ा था पीछे कि रेड ब्लड सेल का आकार कैसा होता, तो गोल होता, लेकिन वाइट ब्लड सेल का आकार अनियमित होता, कोई आकार नहीं होता इसका। वाइट ब्लड सेल का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक ना, इसका भी अस्थिमज्जा में होता है और रेड ब्लड सेल का भी अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल जो होता है 4 दिन होता है, सिर्फ ओनली 4 दिन होता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, 600:1 होती है, ठीक है। याद रखिएगा, रेड यानी कि खतरनाक, हम बता रहे हैं रेड यानी कि खतरनाक यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या यानी कि 600 और फिर वाइट ब्लड सेल यानी सादा यानी कि सूखा शाखा 1 हो जाएगा, उसका रेशियो 1 हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइड कहा जाता है, सही बात है, मैंने बताया था वाइट ब्लड सेल का ल्यूकोसाइड कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जो हमें संक्रमण, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वाइट ब्लड सेल जो होती है संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमें हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। वाइट ब्लड सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इयोसिनोफिल होता है, बैसोफिल होता है, फिर न्यूट्रोफिल होता है, फिर मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट होता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ठीक है ना। इस इयोसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोफिल यानी मोनोसाइट यानी कि मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा होते हैं, ठीक ना, वाइट ब्लड सेल में। लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणु को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट जो होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लिम्फोसाइट यानी कि हमारे जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट जो हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करता है और हमारे शरीर में जो भी कीटाणु हैं, जो भी जीवाणु हैं, उन्हें नष्ट करता है, कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में टी सेल एंड बी सेल पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट में टी सेल और बी सेल पाई जाती है। बीमारियों के मुख्य रूप से प्रतिरक्षा टी सेल करता है। HIV में
टी सेल नष्ट हो जाता है। एचआईवी में जब टी सेल नष्ट हो जाएगा तो वाइट ब्लड सेल का निर्माण बढ़ जाएगा। वाइट ब्लड सेल का निर्माण जब बढ़ जाएगा तो एचआईवी रोग हो जाएगा। एड्स की बीमारी होने की पूरा संभावना हो जाती है, क्योंकि प्रतिरक्षक जो होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल, उसकी मात्रा जब कम जाएगी तो हमारे शरीर में जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी। जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी तो हमारे शरीर जो होगा नष्ट होने लगेगा, क्योंकि हमको हमारे शरीर जीवाणुओं से भर चुकी है, कीटाणुओं से भर चुकी है, प्रतिरक्षक हार्मोन की कमजोरी हो जाती है, इसीलिए लड़ नहीं पाते हो, इसीलिए हमारे शरीर को टी सेल से नष्ट हो जाता है, टी सेल नष्ट हो जाता है। प्लेटलेट में होता है बिम्बाणु होते हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन कौन करता है? एक दो ठो प्रोटीन मैंने बताया था जो प्लाज्मा अवस्था में प्लाज्मा में रहता है, जो बताया था फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और इसमें जो प्लेटलेट्स में जो रहती है तो प्लेटलेट्स में रहती है थ्रोम्बोसाइट रहती है। थ्रोम्बोसाइट भी रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। रक्त के बहाव को रोकता कौन? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। यह रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू जब होता है मेरे दोस्तों, डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स की कमी आने लगती है। प्लेटलेट्स की कमी आप जब आएगा तो आपके अंदर कमजोरी फील होने लगेगी। कमजोरी फील होता है तो डेंगू जब उसी समय डेंगू का आपका प्रभाव पड़ जाता है, उसमें आपके शरीर में प्लेटलेट्स की जब कमी होने लगेगी तो आपके शरीर जो है सुस्त पड़ने लगेगा। आपका शरीर सुस्त पड़ने लगेगा, आप कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, एकदम लेजीपन करके रखिएगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा आपको, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इसी तरीक़े से हमारे शरीर में लगभग 2 से 3 लाख प्लेटलेट्स, यानी कि लगभग हमारे शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स तक होना तो होना अनिवार्य है। और अधिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक रहे तो और भी आप एक्टिव रहिएगा, कोई भी काम करने में मज़ा आएगा, मन करेगा एकदम, पढ़ने में मन करेगा, पूरा मज़ा लगेगा एकदम, क्योंकि पढ़ना ही है, पढ़ना बस। अब रक्त का कार्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। आज तक इतना हम दोनों बताए थे कि रक्त जो होते हैं, ब्लड जो होती है, दो होती है, एक प्लाज्मा होती है, एक रक्त कणिका यानी कि रुधिराणु जो होता है, ठीक ना। रक्त प्लाज्मा में होते हैं, 2 होती है प्रोटीन, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कहते हैं एक होता है कि फाइब्रिनोजेन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। और वाइट जिसमें रक्त कणिकाएँ बताए थे, आपने बताया थे आरबीसी बताया था, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बताया। आरबीसी में एरिथ्रोसाइट मौजूद होता है, और वाइट ब्लड सेल में ल्यूकोसाइट मौजूद होता है, और प्लेटलेट्स में होता थ्रोम्बोसाइट मौजूद होता है। जो थ्रोम्बोसाइट भी हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, जो कट छट जाते हैं तो उसको रोकने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट कैसा होता है, प्लेटलेट्स कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए आज ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।